क्रैब एंड बियर रोल ये बड़ों के लिए है। बड़ों के लिए मतलब इन द सेंस कि आप भी कर सकते हैं, और जो बच्चा हमारा थोड़ा सा बड़ा है, जो छोटा बच्चा है वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि टफ पोजीशन है। पहले पोजीशन देखेंगे। एक ही उस एक्टिविटी के अंदर इसमें हम दो पोजीशन में टर्न करते हैं। और जो बड़े हैं, जो थोड़े से इंपल्सिव रहते हैं, लास्ट में किसी ने मुझसे पूछा भी था, सर हमारे लिए एक्सरसाइज बताइए। आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। जो हैंड ये लिफ्ट करेंगे उसके अपोजिट लेग को मूव करेंगे, ये ध्यान रखना है। जो हैंड ये मूव करेंगे, लिफ्ट करेंगे, उसके अपोजिट लेग को मूव करके टर्न करेंगे। तो आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। एक ही एक्सरसाइज में। देखिए ये वाली एक्सरसाइज देखिए, अगर बच्चा आराम से कर पाता है तो कराइए, बच्चे का बैलेंस थोड़ा बेटर होना चाहिए। पुशअप्स नहीं कराइए, आप हैंड स्टैंड करा दीजिए। और जो जैसे नीज से इन्होंने बॉल को आगे किया है उसकी जरूरत हमें नहीं है। हम ट्राई करेंगे बच्चा सिर्फ हैंड पे स्टैंड कर ले, और थोड़ा 50 काउंट 20 काउंट तक हम उसको रोक पाए, जिससे उसकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी हो। पुशअप्स का काम तब है जब बच्चे की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन बच्चा कर सकता है, ये आप मान के चलिए 6 to 8 ईयर्स का बच्चा आराम से अच्छे पुशअप्स कर सकता है। बट वो हमें उस लेवल तक उसको डेवलप करना पड़ेगा। इस सर। एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है? बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग, शोल्डर स्टेबिलिटी, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी डिफरेंशिएशन, मोटर प्लानिंग, टाइमिंग, बैलेंस, कोर एंड नेक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, राइट एंड लेफ्ट साइड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमें हमेशा जरूरी होता है। नेगेटिव साइंस को देख लेते हैं। बच्चा बैलेंस नहीं कर पाएगा, नेगेटिव साइन है, जो कि बच्चे में इशू आने के चांसेस है। तो बैलेंस हमें उसका बेटर करना है। जितना बच्चे का बैलेंस बेटर होगा, इसका मतलब बच्चा अपनी बॉडी को समझ पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है। डिफिकल्टी कीपिंग लोअर बॉडी स्ट्रेट वाइल बेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग द अपर बॉडी। जैसे ही उसने अपर बॉडी में मूवमेंट आया तो लोअर बॉडी को स्ट्रेट नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो नेचुरल एसटीएनआर का साइन वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। डिफिकल्टी कीपिंग एल्बोज स्ट्रेट व्हेन हेड इज लुकिंग डाउन। तो जैसे ही उसका हेड नीचे जाएगा, क्योंकि एल्बो बैंड हो जाएंगी बच्चे की एसटीएनआर में, तो उसकी एल्बो स्ट्रेट नहीं हो पाएंगी बच्चे की। जैसे ही एल्बोस की बैंड होंगी तो पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगा बच्चा, तो नेगेटिव साइन है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे पहले सपोर्ट देनी है, उसके संग रहना है। मैट के ऊपर कराइए, मैट्रेस के ऊपर कराइए, बच्चा इससे अगर नीचे भी गिर जाए तो फ्लोर पे उसको चोट ना लगे। कहीं हैंड स्टैंड में उसका हैंड एल्बो बैंड हो जाए और बच्चा एकदम फ्लोर पे ना लग जाए, तो ये हमें प्रिकॉशन लेना है। तो कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले आपको एज ए थेरेपिस्ट सोचना है कि ये प्रिकॉशन आप लें कि बच्चे को चोट ना लगे। इंच वॉर्म ऑन थेरेपी बॉल, जैसे हमने अभी इंच वॉर्म एक्सरसाइज फ्लोर पे करी थी, सेम एक्सरसाइज को हमें थेरेपी बॉल के ऊपर करना है, यानी हैंड से हमें वॉक करते हुए आगे चलना, स्टेप बाय स्टेप। जो भी काइंड ऑफ हमने अभी लास्ट वाली वीडियो में भी हमने परफॉर्म किया फर्स्ट स्टेप के अंदर। मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोग यहां तक? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज इंच फॉर्म वाली एक्सरसाइज यहाँ पे आ गई जो मैं आपसे बता रहा था। तो वीडियोस का है हमारे पास अवेलेबल। ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, इसको आप कराइए, बच्चों को अच्छा भी लगेगा। बॉल्स, जिम बॉल की जितनी एक्सरसाइजेज हैं, बच्चा उसको एंजॉय करता है। जिम बॉल एक ऐसा टूल है जिसको बच्चा मना नहीं करेगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, सीधा बैलेंस करके आगे जा रहे हैं हैंड्स के ऊपर। यही फ्लोर पे हमने करी थी इंच फॉर्म, ये हम जिम बॉल के ऊपर कर रहे हैं। वापस बच्चा बैक में जा रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, बैक में जा रहा है। जब बच्चा ये परफॉर्म करने लगेगा, समझिए आप बच्चे का बैलेंस, पोस्चर, कंट्रोल, स्टेबिलिटी, अवेयरनेस बॉडी की बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। मोटर प्लानिंग बच्चा कर रहा है, हैंड्स को एक स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहा है, नीज को भी स्ट्रेट रख रहा है, एसटीएनआर के साइन भी फिनिश हो रहे हैं। तो यानी काफी एरियाज में इम्पैक्ट डाल रही है एक्सरसाइज। छोटी सी है दिखने में, पर बड़ी काम की एक्सरसाइज है। दोबारा देखने की जरूरत है किसी को? यस और नो? नो सर। ठीक है, नो ग्रेट। सर। रनिंग ऑन प्लैंक बहुत अफेक्टिव एक्सरसाइज है। माउंटेन क्लाइंबिंग भी इसको बोल देते हैं, फ्लोर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं। ये एक्सरसाइजेज वैसे योगा के अंदर भी आती हैं, वैसे भी परफॉर्म करते हैं। इसको आप परफॉर्म कराइएगा, अभी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। प्लैंक पोजीशन में आना है, पहला स्टेप। प्लैंक पोजीशन सबको पता ही होगा। लिफ्ट द राइट फुट ऑफ द फ्लोर, ब्रिंग द नी टुवर्ड द लेफ्ट हिप एंड ब्रिंग इट बैक। लिफ्ट लेफ्ट फुट ऑफ द फ्लोर, ब्रिंग द नी टुवर्ड द राइट हिप एंड ब्रिंग इट बैक। रिपीट 5-7 टाइम्स ऑन बोथ साइड्स। अब 5-7 टाइम्स लिखा है लेकिन बहुत कम है। रिपीट 20-30 टाइम्स फ्रॉम बोथ द साइड, मोर देन दैट। आप लोग भी करें, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एसटीएनआर का इंटीग्रेशन प्रोसेस में तो हेल्प करेगी ही करेगी, वैसे भी हेल्प करेगी। आई थिंक ये स्क्रीन पे शायद ऊपर चली गई, राइट? देखिए, और आपने कभी ना कभी परफॉर्म मेरे ख्याल से करी ही होगी, जो फिटनेस कॉन्शियस होंगे कभी ना कभी करते ही होंगे। पर नीज को यस हमें, सर। हाँ, राइट, नीज को सिर्फ एल्बो की तरफ लेके जाना है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बच्चे के रूटीन में डाल दीजिए। 20 टाइम, 25 टाइम, 30 टाइम्स बच्चा परफॉर्म करे।
बच्चे के लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है, स्पोर्ट्स में डालिए, कराटे में डालिए, स्विमिंग के अंदर डालिए। अभी तो स्विमिंग का टाइम खैर नहीं रहा। या जितना माउंटेन क्लाइंबिंग वाला होता है ना, जिसको हम बोलते हैं नेट क्लाइंबिंग, बेसिकली नेट क्लाइंबिंग का ऑप्शन अगर आपके वहां पे अवेलेबल हो किसी के भी, नेट क्लाइंबिंग कराइए बच्चे को। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इतनी सारी रिफ्लेक्सेस पे काम करेगी, एक संग बच्चे की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी सॉलिड। नेट क्लाइंबिंग कराइए, जितना ऊपर तक बच्चे जा सके होल्ड करिए, टारगेट लगा दीजिए वहां पे, कोई क्लिप लगा दीजिए, बच्चे को क्लिप उतार के नीचे लेके आना, आपको वापस देना है। किसी थेरेपी सेंटर में अगर आप बात कर सकें तो बोलिए 15 मिनट्स का हमें टाइम स्लॉट दीजिए, जहां पे हम बच्चों को एक्टिविटी परफॉर्म करा सकें। अगर वो नहीं करा रहे, नाइट क्लाइंबिंग की एक्टिविटी जरूर कराइए, स्पेशली रिकमेंडेड है। कोई बच्चे का अगर आप कराना चाहें, बच्चा अगर आपका छोटा है, मान लीजिए 3 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं जो मार्केट से मिल जाते हैं, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हैंगिंग के ऑप्शन होंगे, क्लाइंबिंग के ऑप्शन होंगे, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कंबाइंड टूल आता है वो, 10,000 से लेके 30,000 तक कॉस्ट होता है। इंस्टाग्राम पे बहुत ऑप्शन है, वो आपके सबके घर में होना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे के लिए बेस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि बाहर एक्टिविटी हम उसको नहीं दे पा रहे। लाइफस्टाइल हम बच्चे का खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इम्पैक्ट ज्यादा आ रहे हैं। आप लाइफस्टाइल हेल्दी कर दो, लाइफस्टाइल सेंसरी इश्यूज प्लस रिफ्लेक्स के इश्यूज में बहुत ज्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। बच्चे को स्पोर्ट्स के अंदर जरूर डालो, जिम्नास्टिक के अंदर जरूर डालो बच्चे को। जहां भी अगर आसपास कोई जिम्नास्टिक के सर हो, और वो 1 to 1 आपके बच्चे को ट्रेन कर दें, इनिशियली आप उनसे बोलो सर ट्रेन करो मेरे बच्चे को। अगर आपके बच्चे को स्केटिंग में कोई ट्रेन कर सकता है, 1 महीने में बच्चे को स्केटिंग आ जाती है, विद इन 30 डेज। 45 डेज के अंदर बच्चा आराम से स्केटिंग कर लेता है, आप स्केटिंग में डाल दो। लेकिन स्केटिंग पूरा काम नहीं करेगी, लेकिन बहुत काम सॉल्व करेगी आपका, और जो आपके लिए एक रोटेशनल एक्टिविटीज हो जाएगी। और एक मेरी सारे पेरेंट्स को स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन आप कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए, बच्चों का फ्री टाइम नहीं होना चाहिए। बच्चा अपने में लॉस्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा किसी चीज से फिक्सेट फिक्सेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा फिक्सेट है, उसको वहां से निकालिए। अगर आपका बच्चा फ्री टाइम है, उसको उसको यूज नहीं करना आ रहा अपने फ्री टाइम को, उसको स्ट्रक्चर्ड कीजिए। अगर आप स्टक हो रहे हैं अकेले, तो अपने पार्टनर से हेल्प लीजिए। 2 जनों का प्रोसेस है ये पूरा, सिंगल जने के लिए बहुत टफ है। अगर आप मदर मदर इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा टफ आप स्टक हो सकते हैं। क्योंकि टाइम नहीं आने वाला, कुछ दिन मेहनत करनी है इसके अंदर, फिर आपको इजी हो जाएगा, बाद में जरूरत नहीं है। बाद में फिर एक जना आराम से फ्री है। तो फादर 2 घंटे 3 घंटे का स्लॉट्स अपना निकालें, सभी फादर्स जो भी सुन रहे हैं लगाएं। जो फादर यहाँ पे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। बच्चे को फिक्सेशन के पॉइंट से निकाल लीजिए, फ्री टाइम से निकाल लीजिए बच्चे को, इससे बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। स्ट्रक्चर प्ले में बच्चे को डालिए, ये काम आप कर लीजिए, बच्चे की आधी प्रॉब्लम आप देखेंगे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। स्पोर्ट्स के अंदर डालिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल उसको दीजिए। कमरे में उसको बंद नहीं करना है, जितना बच्चा प्ले करे, स्केटिंग करे, वो एक्टिविटी कराइए। खुद भी कीजिए, आप स्केटिंग सीखिए। आप लोग, आपके संग ही बच्चा स्केटिंग करेगा, फादर सीखिए, मदर सीखिए। ये मत सोचिए बच्चे को करनी है, आप भी सीखिए, 1 महीने में आप सीख जाएंगे, आएगा। हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं अपनी। स्कूटर बोर्ड जिनके पास है, उसको कई तरीके से यूज करना है, मैं बहुत अफेक्टिव होता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, एक एक्सरसाइज ही है। बट ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए हम इसको परफॉर्म करें। आप समझ पाए, देख पाए एक्सरसाइज को। यस सर। यस आगे सर। बढ़ते हैं। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में सिंपल वही है, बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एल्बो में बेंडिंग होगी, जब एल्बो में बेंडिंग होगी तो बच्चा सीधी सी बात है उसका पोस्चर नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो वो सारे इश्यूज हैं जो एसटीएनआर में आते हैं। जैसे जैसे बच्चा बेटर होगा, रिटेन करे। ये वाली डोंकी किक आप जरूर कराएं बच्चे को, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे को अपनी बॉडी का अवेयरनेस बहुत आएगा। अब पोस्चर देखिए, मैं थ्योरी पे ज्यादा समय नहीं लगा रहा, क्योंकि शायद वो आपको उतना जरूरत नहीं है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इसका पोस्चर देखिए, और लेग्स को देखिए। क्रॉलिंग पोजीशन में आए, राइट लेग को अप किया, लेग की पोजीशन आप देखिएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से आपका लेग इस पोजीशन में स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई बॉल है और बच्चा उस बॉल को हिट कर रहा है, जिसमें बच्चे की एल्बो बैंड नहीं हो, स्पाइन की पोजीशन में चेंज नहीं होगा, हेड की पोजीशन में चेंज नहीं होगा, और नीज जो फ्लोर पे है, उस वो नी की पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में सेम है, बस हमने एक लेग को लिफ्ट किया है। तो दोनों साइड से इसको प्रैक्टिस कराना है। इसका वीडियो देखते हैं। और मेरे ख्याल से वी हैव 10 more minutes टू फिनिश द एंटायर सेशन। तो आज का सेशन हमारा शॉर्ट रहेगा। देखिए कितना कंट्रोल्ड है, जितना कंट्रोल्ड मूवमेंट बच्चे का आएगा, उतना विन विन सिचुएशन हमारे लिए रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट वन, बर्ड डॉग विद प्लैंक। तो प्लैंक पोजीशन में वी हैव टू कम फर्स्ट इन प्लैंक पोजीशन, देन वी हैव टू टेक दिस मूवमेंट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द बॉडी। सो लेट्स सी कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। पहले प्लैंक पोजीशन में आना है, वेरी सिंपल, और उसके बाद फिर हमें परफॉर्म करें।
ये इन्होंने नी प्लैंक किया बेसिकली। अभी हम देखेंगे प्रॉपर प्लैंक पोजीशन। बच्चा क्योंकि प्रॉपर तो नहीं कर पाएगा, नी पे करेगा, तो नी वाला पोजीशन में ये बच्चे के लिए सही है। पर ये अभी थोड़ा सा टफ है अगर बच्चा छोटा है। जब बच्चा ज्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करा तब ये आप कराएं। अपोजिट साइड का हैंड है, अपोजिट साइड का लेग है, सिर्फ हमें बिल्कुल स्ट्रेट करना है, दैट्स इट। ठीक है जी। अब इसका हायर वर्जन हम लोग देखते हैं जो बेसिकली थोड़ा बड़ों के लिए है, या बच्चा हमारा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जब बच्चे जिम्नास्टिक कर सकते हैं, तो क्या हमारे बच्चे ये नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी इनिशियली नहीं करेंगे।